Good morning, students. This is your English class. Today in this class, we are going to start chapter 9 in your English grammar book. So students, let's open page number 60 in your English grammar book. Now see on the top of the page, there is chapter 9. Chapter 9 is about the topic placing an adverb. The topic is here in chapter 9, placing an adverb. In this chapter, we are going to study about the placing of an adverb. Okay? इस chapter में हम पढ़ेंगे कि हम adverb को कौन सी place में use कर सकते हैं. Okay? So let's start. We know that an adverb can modify a verb, an adjective and another adverb. हम जानते हैं कि एक adverb एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं. ओके, हम जानते हैं कि एक एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं. An adverb should be placed as near as possible to the word or words it modifies. एक एडवर्ब को उसी वर्ड और वर्ड्स के पास प्लेस करना चाहिए जिस वर्ड और वर्ड्स को वो एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, एक एडवर्ब को उसी वर्ड और वर्ड्स के पास प्लेस करना चाहिए जिस वर्ड और वर्ड्स को वो एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, आई थिंक ही इज टोटली ब्लाइंड. Okay, in this sentence, totally is an adverb that modifies the word blind, that is an adjective. Okay, इस sentence में totally एक adverb है. totally जो word है ये एक adverb है और ये adverb ये जो word blind इसको modify किए है. और ब्लाइंड क्या है? ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है और दोनों को पास में प्लेस किया गया है ना, दोनों को साथ में प्लेस किया गया है. ओके, नंबर 2, ही हैड गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप ऑफ द हिल. इन दिस सेंटेंस, almost, okay, almost is the adverb to the top of the hill, to the top of the hill. ये जो words है ना, ये जो group of words है इसको modify किए हैं almost, और ये group of words और almost दोनों को एक साथ place किया गया है. ठीक है. Number 3, it is actually the principal who called the police. Okay, इस सेंटेंस में एक्चुअली है एडवर्ब और ये जो एडवर्ब है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मॉडिफाई किए हैं, इसीलिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इस एडवर्ब को साथ में प्लेस किया गया है. द प्रिंसिपल हु कॉल्ड द पुलिस, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मॉडिफाई किए हैं ये एडवर्ब एक्चुअली. ठीक है, इसीलिए दोनों को मीन्स उस एडवर्ब को और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसको वो मॉडिफाई किए हैं दोनों को एक साथ में प्लेस किया गया है. ठीक है. एन एडवर्ब कैन टेल अस द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्शन. एक एडवर्ब हमको बताते हैं कि किसी एक्शन का मैनर क्या है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है. ठीक है. एक एडवर्ब हमको बताते हैं किसी एक्शन का या किसी वर्क का मैनर, प्लेस और टाइम के बारे में. एट फर्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, लेट्स सी. इल, वेल, बैडली, हर्ट, फर्स्ट, स्लोली, सिंसियरली, सर्टेनली, etc. Okay, these are the adverbs of manner. Now, let's see the use of these words in sentences. Number 1, the Sikhs fought bravely. Okay, the Sikhs fought bravely. In this sentence, the word
bravely is the adverb of manner. ओके, ये जो सेंटेंस है ना, द सिक्स फॉट ब्रेवली मीन्स सिक्स ब्रेवली फाइट किए थे. ठीक है, जो सिक्स है उन लोग ब्रेवली फाइट किए थे. कैसे फाइट किए थे? ब्रेवली, है ना. इट टेल्स द मैनर, द वर्ड ब्रेवली टेल्स द मैनर ऑफ द एक्शन. ठीक है, इसीलिए ये जो वर्ड है ब्रेवली, ये है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नाउ सी नंबर 2. आई एम फीलिंग वेल नाउ. ओके, आई एम फीलिंग वेल नाउ. मैं अभी अच्छा फील कर रही हूँ. ठीक है, मैं अभी अच्छा फील कर रही हूँ. मैं अभी कैसा फील कर रही हूँ? अच्छा फील कर रही हूँ, है ना. सो हियर इन दिस सेंटेंस द वर्ड वेल टेल्स द मैनर ऑफ एन एक्शन. इसीलिए ये जो वर्ड है वेल, ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है. नंबर 3. द बॉयज वॉक्ड हर्ट. ओके, द बॉयज वॉक्ड हर्ट. बॉयज लोग हर्ट वॉक किए थे. ओके, सो इस सेंटेंस में जो वर्ड है ना हर्ट, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. क्योंकि ये जो वर्ड है हर्ट, ये बोल रहे हैं कि बॉयज कैसे वर्क किए थे. बॉयज हार्ड वर्क किए थे, इसीलिए ये हार्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर. नंबर 4. द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली. है ना, बच्चे साउंडली सो रहा था. कैसे सो रहा था? साउंडली सो रहा था. ये जो वर्ड है साउंडली, ये एक एक्शन जो है स्लीपिंग, उसका मैनर बता रहे हैं. इसीलिए साउंडली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है. नाउ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. हियर, देयर, इन, आउट, इनसाइड, फॉर, नियर, एटसेट्रा, ये सब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, स्टैंड हियर. स्टैंड हियर, है ना, हियर इंडिकेट्स अ प्लेस, है ना. हियर इंडिकेट्स अ प्लेस. That's because it is adverb of place. Like number 2, go there. Number 3, come in. Number 4, he looked up. है ना. सेकेंड सेंटेंस में there, थर्ड सेंटेंस में in, फोर्थ सेंटेंस में up. ये जो वर्ड्स है वो प्लेस के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है. नाउ सी एडवर्ब्स ऑफ टाइम. Today, yesterday, tomorrow, now, then, early, later, soon, ago, before, etc. ये सब adverbs of time हैं. For example, see. Number 1. Later, Robin Hood stole the king's crown. बाद में रॉबिन हुड किंग का जो क्राउन है उसको चोरी किए थे. ओके, ये जो वर्ड है ना लेटर, ये टाइम के बारे में बता रहे हैं. ये जो एक्शन है ना, कौन सी एक्शन? कि रॉबिन हुड किंग्स का जो क्राउन है उसको चोरी किए थे. ये जो एक्शन है, उस एक्शन का जो टाइम है वो है लेटर, है ना. लेटर टाइम के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए ये है एडवर्ब ऑफ टाइम. नंबर 2, आई हर्ट माई नी येस्टरडे. ओके, येस्टरडे मैं मेरा जो नी है उसको हर्ट कर डाली थी. ये जो एक्शन हुआ था ये येस्टरडे हुआ था. ये जो वर्ड है येस्टरडे, ये एक्शन का जो टाइम है उसके बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए येस्टरडे है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. नंबर 3, आई हैव हर्ड दिस बिफोर. मैं ये पहले से सुनी थी. मैं ये पहले से सुनी थी. मैं कब से सुनी थी? पहले से, बिफोर, है ना. सो एक्शन का जो टाइम है ये वर्ड बिफोर बता रहे हैं, इसीलिए बिफोर है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. नंबर 4, दैट डे ही अराइव्ड लेट.
here in this sentence let also indicate the time of the action arrive, है ना. So let is the adverb of time. Now see, order of adverbs is flexible in English. Okay, order of adverbs is flexible in English. English में order of adverbs flexible है. However, the normal position of adverbs is at the end of a sentence in the order, manner, place and time. एडवर्ब्स का जो नॉर्मल पोजीशन है वो सेंटेंस के एंडिंग में रहता है. ओके, एडवर्ब्स का जो नॉर्मल पोजीशन है वो सेंटेंस के एंडिंग में होता है. ठीक है, पहले मैनर रहता है, उसके बाद प्लेस रहता है, उसके बाद टाइम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, सी हियर, ही स्पोक वेल एट द डिबेट दिस मॉर्निंग. ओके, ही स्पोक वेल, वो कैसे बात किए थे, बहुत अच्छे, है ना. सो ये जो वर्ड है ना वेल, ये बात करने का जो मैनर है, तरीका है, उसको बता रहे हैं. इसीलिए ये जो मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर वेल, ये पहले यूज हुआ है. देन सी, एट द डिबेट, वो कहाँ पर बोले थे, एक डिबेट में बोले थे, है ना. एट द डिबेट, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये प्लेस के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. नाउ दिस मॉर्निंग, कब, दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग में. ओके, सो ये जो दिस मॉर्निंग, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये टाइम के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. और ये सिक्वेंशियली मैनर, प्लेस, टाइम यूज हुआ है इस सेंटेंस में. Now see the next page, page number 61 in your English grammar book, and study from the top of the page. In case of verbs of movement, the adverb of place comes immediately after the verb. Okay? जब verbs of movement रहता है, जैसे कि walk, run, go, है ना, ये सब वर्ब्स ऑफ मूवमेंट है. क्योंकि वॉक मतलब चलना होता है ना. सो ये मूवमेंट है, वर्ब ऑफ मूवमेंट है. रन मतलब दौड़ना होता है, ये भी वर्ब ऑफ मूवमेंट है. ठीक है, सो जब ऐसे वर्ब ऑफ मूवमेंट रहेगा तब एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा वर्ब के बाद आएगा. ठीक है, जब वर्ब्स ऑफ मूवमेंट रहेगा किसी सेंटेंस में या किसी एक्शन में, उधर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा वो उस वर्ब के बाद आएगा. फॉर एग्जाम्पल सी, ही वॉक्ड अवे सैडली, ही वॉक्ड अवे सैडली. इस सेंटेंस में ही वॉक्ड, वॉक्ड इज द वर्ब ऑफ मूवमेंट, है ना. उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस अवे यूज हुआ है. उस वर्ब के बाद, वर्ब ऑफ मूवमेंट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस अवे यूज हुआ है. देन मैनर सैडली यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट, ही वेंट टू द स्टेशन बाय टैक्सी. ओके, इस सेंटेंस में ये जो वेंट है ये भी वर्ब ऑफ मूवमेंट है, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस जो यूज हुआ है वो है टू द स्टेशन. देन एडवर्ब ऑफ मैनर बाय टैक्सी यूज हुआ है. ओके, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द मेन वर्ब दे मॉडिफाई. सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो उस मेन वर्ब के पहले यूज होता है जिस मेन वर्ब को ये एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसी मेन वर्ब के पहले यूज होता है जिस मेन वर्ब को वो एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं. एग्जाम्पल सी,
usually, occasionally, frequently, always, never, often, sometimes, generally, rarely, seldom, just, etc. ठीक है. नाउ सेंटेंस में इसका यूज. ठीक है. नंबर 1, आई ऑफन सी हिम हियर. ऑफन, ऑफन इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नंबर 2, आई हैव ऑफन सीन हिम हियर. हियर ऑल्सो ऑफन इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि मेन वर्ब सीन के पहले यूज हुआ है. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस में भी ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि मेन वर्ब सी के पहले यूज हुआ है, और ये एडवर्ब ये जो मेन वर्ब सी को मॉडिफाई किए हैं उसके पहले, सी के पहले ऑफन यूज हुआ है. सेकेंड सेंटेंस में भी सेम. ठीक है. ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि मेन वर्ब सीन को मॉडिफाई किया है, इसीलिए उसके पहले ऑफन यूज हुआ है, मतलब वही एडवर्ब यूज हुआ है. नंबर 3, ही ऑलवेज हेल्प्स हर. इन दिस सेंटेंस ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि मेन वर्ब हेल्प्स को मॉडिफाई किए है ना, और उस मेन वर्ब हेल्प्स के पहले वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज यूज हुआ है. नंबर 4, he has sometimes helped me with money. इस सेंटेंस में sometimes एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि मेन वर्ब हेल्प्ड को मॉडिफाई किए है, इसीलिए मेन वर्ब हेल्प्ड के पहले ए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी sometimes यूज हुआ है. But these adverbs are placed after the verb be. But ऐसे adverb means adverb of frequency be verb के बाद यूज होता है, पहले नहीं यूज होता है. ओके. ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, जो बी वर्ब है ना, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये सब जो बी वर्ब है उसके बाद यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल सी नंबर 1, सी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, है ना. इन दिस सेंटेंस इज द बी वर्ब और उसके बाद ऑलवेज जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हुआ है. नंबर 2, इट इज सेल्डम हॉट इन दिस मंथ. इस सेंटेंस में सेल्डम जो है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि बी वर्ब इज के बाद यूज हुआ है. नंबर 3, यू वर नेवर सीरियस इन द क्लास. इस सेंटेंस में नेवर इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि बी वर्ब आर के बाद यूज हुआ है. ओके. नाउ सी, बट व्हेन there are many adverbs in a sentence, the adverb of time is often placed at the very beginning of a sentence. जब किसी सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब्स रहता है तब एडवर्ब ऑफ टाइम को, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस का जो बिगिनिंग है उधर प्लेस किया जाता है. ठीक है. However, a useful rough and ready rule is that adverbs of time may come at either end of the sentence but not in the middle. Okay? So, ये जो adverb of time होता है ये तो एक सेंटेंस के पहले हम पढ़े हैं या ये सेंटेंस के एंडिंग में यूज होता है, बट सेंटेंस के मिडिल में कभी एडवर्ब ऑफ टाइम यूज नहीं होता है. ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा सेंटेंस के एंडिंग में या सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होता है, सेंटेंस के मिडिल में कभी नहीं यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल सी, दे वॉक्ड हर्ड इन द गार्डन टुडे. ओके. दे वॉक्ड हर्ड इन द गार्डन टुडे. टुडे इज द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना. सेंटेंस के एंडिंग में एडवर्ब ऑफ टाइम टुडे यूज हुआ है. Second example, today they walked hard in the garden. इस सेंटेंस में ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है टुडे सेंटेंस के पहले यूज हुआ है. ठीक है. ये दोनों करेक्ट है. एक तो एडवर्ब ऑफ टाइम हम पढ़े हैं सेंटेंस के पहले यूज होता है जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखे हैं, और सेंटेंस के एंडिंग में यूज होता है एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि हम पहले एग्जाम्पल में देखे हैं. ठीक है. नाउ सी,
The more particular expressions of the time come before the more general. Now see the example. He was born at 6 o'clock on Christmas morning in the year 1992. Okay? See this time, at 6 o'clock on Christmas morning in the year 1992. This is the time that is come before the more general. So students, you have to study to this portion. In the next class, we will study the next part of this chapter.